हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास करेंगे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस आधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस आधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय में व्यक्त की गई थी। मूल अधिकार व्यक्तियों को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय में व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। इसकी चर्चा अनुच्छेद 132 में की गई है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील, इसकी चर्चा 132 में की गई है। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, इसकी चर्चा 133 में की गई है। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, इसकी चर्चा अनुच्छेद 133 में की गई है। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें, इसकी चर्चा 134 से की गई है। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें, इसकी चर्चा 134 से की गई है। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, इसकी चर्चा जो है 136 में की गई है। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, इसकी चर्चा अनुच्छेद 136 में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियली रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को। भारत के न्यायालय में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। लोकहितवाद यानी पीएल की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकहितवाद जिसे हम लोग पीआईएल कहते हैं, उसकी संकल्पना किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इससे सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसमें सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यपाल को जो मनोनीत किया जाता है वह किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत।
किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 155 के तहत की गई है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्य का 1/6। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्य का 1/6 लोगों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका सांसद अथवा राज्य विधानसभा के पद को रिक्त माना जाएगा। यानी राज्यपाल जिस दिन भी राज्यपाल का सदस्य धारण कर लेगा अपना पद, उस दिन यदि वो संसद या विधानसभा का सदस्य है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और वह सीट रिक्त रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा प्रोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय से। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? उच्चतम न्यायालय की सलाह पर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 के तहत। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल पुनः नियुक्ति के योग्य भी होता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। राज्यपाल किन किन लोगों की नियुक्तियाँ करता है? राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन है, यह भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वां संविधान संशोधन द्वारा स्थगित किया गया इसे। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 333 के द्वारा दिया गया है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया।
राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 154 में यह कहा गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 160 में कहा गया है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान कर सकता है या कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण यानी छोटा कर सकता है। यह शक्ति राज्यपाल को दी गई है अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना है। अनुच्छेद 163 के तहत ही मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति, इसकी चर्चा अनुच्छेद 200 में की गई है। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 201 में की गई है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 201 में की गई है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 233 में की गई है। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। उच्च सदन विधान परिषद है और निम्न सदन विधानसभा है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। राज्य में उच्च सदन, जिसे हम लोग विधान परिषद कहते हैं, की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभाओं द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जा सकती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 4 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 4 महीने तक। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 163 में कहा गया है राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 163 में की गई है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होना चाहिए। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होना चाहिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 164 में की गई है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन की चर्चा है। राज्य सरकार के कार्य का संचालन की चर्चा अनुच्छेद 166 में की गई है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 के तहत ये कहा गया है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? तो 169 के तहत। राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है।
राज्य विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? गोवा में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को दे देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देता है। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा के सदस्य की निर्हरताएं से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका सदस्य जो है अध्यक्ष 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5 राज्यों में। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5 राज्यों में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो 1963 से 1967 तक थी। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की जो सन 1963 से 1967 तक रही। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि में से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किसी उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण करती है। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय
दोनों की आधिकारिकता में आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होगा? अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय और उसका स्थापना वर्ष। कौन सा उच्च न्यायालय जो है किस वर्ष स्थापना किया गया है? कोलकाता 1862 में। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। बॉम्बे उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1862 में और मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1862 में। कोलकाता, मुंबई और मद्रास तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1956 में। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1966 में। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1966 में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में स्थापना किया गया। केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में। गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 ईस्वी में की गई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में की गई। निवारक निरोध के अंतर्गत व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। निवारक निरोध के अंतर्गत व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है क्या? प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। एक बार हम लोग विधानसभा में सदस्यों की संख्या देख लेते हैं, यानी किस राज्य में विधानसभा, कितने विधानसभा सदस्य की संख्या है। आंध्र प्रदेश 175, असम 126, छत्तीसगढ़ 90, गुजरात 182, हिमाचल प्रदेश 68, कर्नाटक 224, मध्य प्रदेश 230,
अरुणाचल प्रदेश 60, बिहार 243, गोवा 40, हरियाणा 90, झारखंड 81, केरल 140, महाराष्ट्र 288। एक बार फिर से देखते हैं। आंध्र प्रदेश 175, असम 126, छत्तीसगढ़ 90, गुजरात 182, हिमाचल प्रदेश 68, कर्नाटक 224, मध्य प्रदेश 230, अरुणाचल प्रदेश 60, बिहार 243, गोवा 40, हरियाणा 90, झारखंड 81, केरल 140, महाराष्ट्र 288। मणिपुर मेघालय में 60 सीट है, नागालैंड में भी 60 है, मिजोरम में 40, मणिपुर 60, मेघालय भी 60, नागालैंड भी 60, लेकिन मिजोरम में 40 है। उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, उड़ीसा 147, पंजाब 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, तेलंगाना में 119 है। तमिलनाडु में 234, तेलंगाना में 119, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 294 हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 70 हैं और पुदुचेरी में 30 हैं। दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30 हैं। जम्मू कश्मीर में 90 है। जम्मू कश्मीर में 90 है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।